राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और राष्ट्रगान पर सियासत राजस्थान में गरमाई हुई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान पर इस वक्त सियासत हो रही है। दिलावर ने शिक्षा पंचायती राज को लेकर के एक बयान दिया और कार्यालय आने और छुट्टी होने पर राष्ट्रगान राष्ट्रगीत होगा। सभी कर्मचारियों को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाना होगा। वहीं कांग्रेस ने दिलावर के इस बयान पर पलटवार किया है। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने इस पर पलटवार किया है और शिक्षा को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, ये डोटासरा का कहना है। दरअसल बीजेपी सरकार की असल मंशा कुछ और है, ये डोटासरा ने आरोप लगाया है। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक बयान दिया था राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पर, इसी को लेकर के अब सियासत हो रही है। सभी कर्मचारियों को राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत गाना होगा। वो अपने पाठ्यक्रम के लिए समय पे आए और हमने ये भी तय किया है कि जो हमारे पंचायत राज, संस्कृत विभाग, संस्कृत शिक्षा यानी और हमारा शिक्षा विभाग के जितने ऑफिसेज हैं वो अब कुछ दिनों बाद से राष्ट्रगान से विद्यालय ऑफिस हमारा प्रारंभ होगा और राष्ट्रगीत से ऑफिस हमारा बंद होगा। उसके साथ साथ यानी ऑफिस के प्रारंभ में और लास्ट में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान होगा। ये हमने तय किया है। कैमरा लगा के बैठेंगे सुबह से 9 बजे 10 बजे और कैमरे में सारी स्कूलें प्रदेश की देखेंगे, प्राइवेट और सरकारी, और उसमें कोई टीचर नहीं दिखा उसकी हाजिरी पाएगी तो उसको सस्पेंड करेंगे। क्या ये संभव है? अगर किसी कारण से कोई आदमी प्रार्थना में नहीं गया या उसमें नहीं गया, वो अपने पाठ्यक्रम के लिए समय पे आए और अपना जो क्लास है वो पूरी ले, जो सब्जेक्ट है उसका पढ़ाए, यही तो आप तय कर सकते हो। आपने स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में 6 महीने तक तो दी नहीं, आपने किताबें नहीं दी और उसके बाद में टीचर नहीं है, ट्रांसफर कर रहे हो पैसे ले लेके, धड़ा आजा 50,000 से चालू हुआ था 2.5 लाख तक की ग्रेड पहुंच गई। और इस पर हमारे सहयोगी शशि मोहन शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शशि, आप जिस तरीके से अब राष्ट्रगान राष्ट्रगीत पर सियासत हो रही है, दोनों तरफ से इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि भाई हमने ये काम तो बड़े अच्छे के लिए किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता पीसीसी चीफ इस पर सवाल उठा रहे हैं। शुभेंदु, दरअसल आप टेबल के किस तरफ बैठे हैं उसी तरफ से आप अपना नज़रिया तय कर लेते हैं और इसी के लिए दोनों एक दूसरे के काम में खामी निकाल रहे हैं और खुद की बात को सही दर्शा रहे हैं। दरअसल ऐसा माना जा सकता है कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ये पहल इसलिए की होगी कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे शिक्षा विभाग के हों चाहे पंचायती राज के हों, वो समय पर आएँ। वो उस विभाग के मंत्री हैं, लिहाजा पॉलिसी तय करने का उनका अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अधिकारी कर्मचारी समय पर आएँ, इसके लिए ये चीज़ संभवतः तय की गई होगी। लेकिन दूसरी बात यह है कि क्या वो समय पर जाएं, इसीलिए दोनों समय राष्ट्रगान राष्ट्रगीत की बात कही गई है। और सवाल यह है, 52 सेकंड राष्ट्रगान में है, 1 मिनट 5 सेकंड से लेकर 1 मिनट 9 सेकंड तक का समय राष्ट्रगीत के लिए माना जाता है। तो ये जो तकरीबन 2 मिनट सुबह और 2 मिनट शाम को जो ऑफिस की छुट्टी होते समय, ये समय लग रहा है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि जो अधिकारी कर्मचारी आ जाते हैं उसके बाद में कोई श्रमिक की जैसे, गड्ढा खोदने वाले श्रमिक की जैसे लगातार लगे रहते हों, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सवाल ये कि ये पाबंदी किस सोच के साथ में लगाई गई है। और दूसरा सवाल पीसीसी चीफ के बयान पर, वो कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा हो सकता है। तो अगर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाने में भी किसी को परहेज होगा या इसको भी लेकर के राजनीतिक एजेंडा समझा जा सकता है, तो उस पर उनको बात खुलकर रखनी चाहिए कि किस तरीके से ये राजनीतिक एजेंडा हो सकता है। हो सकता है उनकी सोच वहाँ तक पहुँच रही हो जहाँ तक मदन दिलावर नहीं देख पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने देश काल परिस्थिति के वातावरण में रहता है और उस आवरण से, उस वातावरण से वो प्रभावित भी होता है, उसकी सोच भी प्रभावित होती है। तो वो जिस नज़रिए से सोच रहे होंगे, हो सकता है वो हम नहीं समझ पा रहे हों। लेकिन अगर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में राजनीति है तो ये चीज़ साफ भी होनी चाहिए कि क्या राजनीति है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वो वंदे मातरम का यशोगान नहीं करेंगे क्योंकि उसमें किसी की वंदना की गई है।
और वो सिर्फ एक ही की इबादत या पूजा करते हैं। हो सकता है ऐसी बात आए, लेकिन वंदे मातरम में मातृभूमि को पूज्य बताया गया है और राष्ट्रगान देश के प्रति समर्पित है। तो दोनों ही जगह राष्ट्र की भावना बढ़ाने वाली है, लेकिन अगर इसका राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए ये बात की जा रही है तो इसकी आलोचना भी होनी चाहिए, इस पर सवाल भी उठाए जाने चाहिए और इसमें सुधार भी होना चाहिए। लेकिन ये शिक्षा मंत्री को भी देखना होगा। और दोनों ये तय कौन करेगा कि भाई इसके पीछे की भावना क्या है? ये तय दोनों आपस में कर सकते हैं, ये दोनों आपस में बात करके तय कर सकते हैं। ये एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर डिबेट करके तय कर सकते हैं। वो प्रॉपर प्लेटफॉर्म एनडीटीवी राजस्थान दोनों को ऑफर करता है कि आप आएँ, अपनी बात रखें। वो प्रॉपर प्लेटफॉर्म राजस्थान की विधानसभा का हो सकता है, उसमें अपनी बात रखें। और आपको ध्यान होगा कि कुछ समय पहले गोविंद डोटासरा गए थे, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर गए थे गोविंद डोटासरा के घर, जब आवास बदलने की बात थी, जब नई सरकार आई थी, तो गोविंद डोटासरा का जो सरकारी आवास था, एक प्रस्ताव ऐसा आया कि वो हो सकता है कि मदन दिलावर उसको अपना सरकारी आवास बना ले। तब वो गए भी थे, दोनों की बातचीत भी हुई थी। ऐसा नहीं है कि बातचीत नहीं होती है। राजस्थान में राजनीति का सामान्य शिष्टाचार निभाया जाता है, दोनों दलों के नेताओं में बातचीत भी होती है, विचार विनिमय भी होता है और यहाँ तक की रिश्तेदारियां भी होती हैं दोनों दलों के नेताओं में। कई बार ऐसे देखने में आया है। तो इस मुद्दे पर भी बातचीत की जा सकती थी, समाधान निकाला जा सकता है अगर किसी को कोई पेचीदगी लग रही है तो। और आपस में एक दूसरे को लेकर के बयानबाजी शुरू हो जाती है। लेकिन अच्छा, एक चीज और है शशि, कि अभी ये जो मसला है राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर के जो सियासत दिखाई दे रही है, ये अभी लंबा चलने वाला है। आप क्या इसको इस तरीके से देखा जाए कि उपचुनाव भी है, इसलिए अभी थोड़ा सा लंबा चल सकता है, बिहार इलेक्शन भी है, तो जाहिर तौर पर उसका भी इंपैक्ट होगा क्या? देखिए, ये बात सही है कि उपचुनाव हैं राजस्थान में अंता सीट पर और बिहार के चुनाव हैं विधानसभा के, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा असर इन दोनों चीज़ों का वहाँ पर होगा, क्योंकि बिहार की राजनीति का मिजाज पूरे तरीके से अलग है। वहाँ राजनीतिक मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है और जहाँ तक अंता उपचुनाव की बात है तो ना कांग्रेस चाहेगी कि इस मुद्दे को वहाँ पर उठाया जाए, ना बीजेपी की तरफ से ऐसी कोई कोशिश दिख रही है। हालांकि शिक्षा मंत्री का ये बयान कोटा में आया है और इस बयान की गूंज अंता तक जाएगी, लेकिन अगर किस सोच के साथ में कांग्रेस इस पर प्रतिक्रिया देती है और क्या प्रतिक्रिया देती है, क्या कांग्रेस अपने वोट बढ़ाने के लिए प्रतिक्रिया देगी या उसके वोट कट सकते हैं, उसको नुकसान हो सकता है। और अगर ये राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत विषय रखा जा रहा है तो इसमें क्या गुरेज किसको हो सकता है। और जिस तरीके से टाई को लेकर के मुद्दा बन रहा है, मदन दिलावर ने कहा कि अब प्राइवेट स्कूल्स में भी टाई नहीं होगी क्योंकि वो हमारी वेशभूषा का हिस्सा नहीं रही है। तो प्राइवेट स्कूल के जो संचालक हैं वो अपना विरोध कर सकते हैं क्योंकि उनको किसी के वोट से मतलब नहीं है, लेकिन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के मुद्दे पर विरोध को किस मुकाम तक, किस हाइट तक पार्टियां ले जा सकेंगी और उसके समर्थन में उनको कितनी पैरवी मिलेगी, ये एक अलग विषय है। लेकिन राजनीतिक मुद्दा हो या नहीं, कर्मचारियों के बीच में ये मुद्दा हो सकता है कि क्या उन्हें इस तरीके से समय पर आने के लिए पाबंद किया जाएगा और अगर किया जाता है तो क्या वो समय पर आएंगे। जो एक तरीके का सवाल उठाया गया है, ये अपने आप में कई चीजें सामने लाता है। खैर, बहुत शुक्रिया शशि इस पर जानकारी देने के लिए, आप जुड़े हमारे साथ। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एसआईआर को लेकर के गोविंद सिंह डोटासरा ने कई बातों को रखा है। एसआईआर सिर्फ चुनाव टालने की रणनीति है, ये गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है। पंचायत चुनाव को टालने के लिए एसआईआर लाया गया। वन स्टेट वन इलेक्शन नाम की कोई चीज नहीं है। स्कूल में ड्रेस विवाद पर भी डोटासरा ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ऐसा मंत्री बनाओ जो एजुकेशन के बारे में नहीं जानता। तो ये आज जो है इस दौरान गोविंद सिंह डोटासरा ने कई चीजों को लेकर के बात की, एसआईआर को लेकर के और स्कूल ड्रेस विवाद को लेकर के भी इस दौरान गोविंद सिंह डोटासरा ने अपनी बात की। मैंने पहले वाले चुनाव आयुक्त महोदय को कहा, आप जानते हो साहब मैं क्या कर सकता हूं, मेरा तो समय ही कम बचा है। नए वालों से बात किया, मैंने कलेक्टर से रिपोर्ट मंगवाई है, कलेक्टर की रिपोर्ट आ नहीं रही है। अब आप बताओ ये क्या तमाशा चल रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी करना चाहते हैं और वोट चोरी करके ये सरकारें बनाना चाहते हैं, चाहे नगर निकाय पंचायती राज की हो, एसआईआर में धांधली इनको नहीं करने देंगे। और वो एक कहावत है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो उसको कटना है। तो ये कब तक खैर मनाएंगे, पंचायती राज चुनाव, नगर निकाय चुनाव इनको कराने पड़ेंगे और जिस दिन कराएंगे
इनकी पोल सामने आ जाएगी, इनकी पोल खुल जाएगी और इनका नकाब उतर जाएगा। आप अपने विद्या भारती की स्कूलें जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सिलेबस से चलती हैं, आपके राज्य सरकार के सिलेबस को वो फॉलो करती हैं, वो अपनी स्कूलों में उस सिलेबस को फॉलो ही नहीं करती। वो अपनी आरएसएस की पाठशाला अलग लगाती हैं, अलग पाठ्यक्रम है, अलग उनकी बुक्स हैं और उसके आधार पर उसको ही नहीं कर सकते। प्राइवेट स्कूलों वाले की आप कैसे कह सकते हो कि ये ड्रेस होगी, टाई नहीं लगाओगे, जूते नहीं पहनोगे, वो खाकी नेकर पहनोगे, सफेद शर्ट पहनोगे और एकदम गरीब से दिखोगे, ढंग के नहीं दिखोगे, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते। ये कोई बातें होती है, ये शिक्षा मंत्री का काम नहीं है। मैं भी रहा हूँ, हो सकता है मैं 5 साल नहीं रहा, ये 5 साल रह जाए पूरे,